मुंबई चांदीवली के विधायक दिलीप मामा लांडे का जन्मदिवस हुआ संपन्न। तुमचा आशीर्वाद, तुमचा विश्वास या ताकदीवरती या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने या चांदिवलीचा विकास करण्यासाठी सर्व लोकांनी एका ताकदीने, एका जिद्दीने, एका प्रेमळ मताने या ठिकाणी तुमच्या दिलीप मामा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के चांदीवली विधानसभा के दमदार विधायक दिलीप मामा लांडे का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहकर मामा के सफल, सुखद एवं लंबी जीवन की कामना की। वहीं मामा ने मौजूद लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हम आपको बताते चले कि मामा ने अपने कार्यों के जरिए कार्य सम्राट विधायक के रूप में पहचान बनाई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहा जा सकता है 90 फीट का, यानी चांदीवली विधानसभा के 90 फीट रोड के साकीनगर पुलिस चौकी के समीप का यह नज़ारा है। आज चांदीवली विधानसभा के जो कि कहा जा सकता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं दिलीप मामा लांडे, जो कि कार्य सम्राट आमदार के नाम से जाने जाते हैं, मामा के नाम से भी जाने जाते हैं, लोकप्रिय रहे हैं। वही आज भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ स्वयं दिलीप मामा लांडे का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 24 अक्टूबर को जन्म दिवस होता है, लेकिन आज कहा जाए वो जो जलसा कहते हैं कि किसी तरीके से जो है दशहरे के जलसे को देखते हुए दिलीप मामा लांडे ने आज अपना जन्म दिवस 26 अक्टूबर को मना रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कार्य सम्राट आमदार के रूप में जाने जाते हैं दिलीप मामा लांडे। वहीं हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो तो महाराष्ट्रीयन है, अभी तो उत्तर भारतीय नेता मेरे साथ में आए हैं। अभी क्या बचा है? 20 साल कौम के नाम के, धर्म के नाम पे कहा जाता था कि मैं आपके समाज का हूं, मैं आपके धर्म का हूं, मैं आपके कौम का हूं। उसी मुस्लिम समाज का नेता लोगों ने चुन के दिया था, लोगों ने चुन के दिया था, लेकिन 4 साल नहीं, पूरे 5 साल काम करने नहीं दिया। इनको पूछो, इनको माँ की कसम खा के बोलने दो कि 5 साल के अंदर दिलीप मामा विरोधी पार्टी होने के बाद भी कभी 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए उनको सताया क्या? पूछ लीजिए, बता दो हाथ ऊपर करके। अजीत भाई, कभी मैं आपको सताया क्या? बता दो। अभी क्या कहेंगे 2024 में कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं? वो कहने के लिए भी जगह नहीं रखा है। आदरणीय शिंदे साहब के नेतृत्व में अपने चांदीवली के विकास के लिए, चांदीवली के मुस्लिम समाज के विकास के लिए तुम्हारे दिलीप मामा के कंधे को कंधा लगा के काम करने के लिए मेरे साथ में आए हैं। बहुत से लोग कहते थे ये अकेला क्या करेगा, एकटा थोडासा केले आलात, त्याबद्दल आपला आणि आपल्या कुटुंबियाचं, तुमच्या सर्वांच्या पायावरती डोकं ठेवून आपल्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। विधानसभा के नायक यानी कार्य सम्राट आमदार शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्य सम्राट आमदार दिलीप मामा लांडे का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंच पे हम आपको बताना चाहेंगे हरीश शुक्ला, किरण लांगे, वाजिद कुरैशी, ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं। वहीं दिलीप मामा की धर्मपत्नी भी नजर आ रही है। एक भव्य केक काटने की तैयारी की जा रही है दिलीप मामा लांडे के द्वारा। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे 24 अक्टूबर को यह जन्मदिवस मनाया जाता है, लेकिन आज कहा जा सकता है, यानी ये जो जलसा कहा जा सकता है वो दशहरे के जलसा की वजह से 24 की जगह 26 तारीख को मनाया जा रहा है। भव्य तैयारी की जा रही है।
जा सकता है कि नज़ारा ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल जनमानस यानी जन सैलाब सा तैयार हुआ है। आज उनके शुभचिंतकों का एक तांता सा लगा हुआ है। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2019 की बात की जाए, भारी बहुमत से चुनाव जीता था दिलीप मामा लांडे ने। वही 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आज की यह जनसंख्या यह दिखाती है कि कहीं न कहीं दिलीप मामा लांडे एक दमदार आमदार के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। क्योंकि कहा जा सकता है, जहां तक कि भीड़ की बात कही जा सकती है, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो कहीं न कहीं दिलीप मामा लांडे का एक वर्चस्व सा दिखाई दे रहा है। ये चांदीवली विधान आज की यह भीड़ यह दर्शा रही है कि कहीं न कहीं दिलीप मामा लांडे एक दमदार आमदार के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। हालांकि जो 2024 के चुनाव की बात की जाए तो आज की इस भीड़ को देखते हुए कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक उन्होंने जनमानस के रूप में, जनमानस में अपनी एक खासा पहचान बनाई है, जो कि आज 2024 के चुनाव की तैयारी भी कही जा सकती है। क्योंकि अक्टूबर में ही 2024 का चुनाव होना है और वहीं दिलीप मामा लांडे आज दमदार आमदार के रूप में नजर आ रहे हैं। मंच पर भव्य तरीके से जो है केक की सजावट की गई है। आज दिलीप मामा के जन्म दिवस के अवसर पर कहीं न कहीं यह जन सैलाब यह दर्शाता है कि दिलीप मामा लांडे आज भी 2019 की बात करें, 2024 के होने वाले चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं दमदार आमदार के रूप में अपनी एक पहचान, अपनी एक साख बनाया। मंच पर दिलीप मामा लांडे स्वयं नजर आ रहे हैं, वही दिलीप लांगे भी नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी निगाहें जा रही है वो एक जन सैलाब सा तैयार हो रहा है, यानी कहा जाए हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे चांदीवली विधानसभा की जो बात की जाती है वो हिंदू और मुस्लिम का समावेश दिखाई देता है चांदीवली विधानसभा में। वही आज के इस अवसर पे कहा जा सकता है हजारों हजार की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है और कहीं न कहीं यह प्रदर्शित करती है कि दिलीप मामा लांडे जो 2019 की बात की जाए या 2024 के आने वाले चुनाव की बात की जाए, कहीं न कहीं है कि अपनी खासा पहचान बनाई है। एक सशक्त कहा जा सकता है आमदार के रूप में वे नजर आ रहे हैं। आज जन्म दिवस के अवसर पर भारी सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक शुभ कामनाएं देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे लोगों में अपना एक पैठ बनाया है तो वो दिलीप मामा लांडे दमदार आमदार के रूप में बनाया। आज आपका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? हा लोकांचा विजय उत्सव आहे। हा लोकांचा जनतेचा विजयाचा दिवस आहे आणि लोकांचा विजय उत्सव हाच माझा जन्मदिवस आहे। म्हणून या जन्मदिवशी, या विजयाच्या दिवशी सर्व लोक मला आशीर्वाद देण्यासाठी, मला दर्शन देण्यासाठी या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने लोक या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि म्हणून या ठिकाणी सर्वांचं दर्शन घेतलं, सर्वांचा आशीर्वाद घेतला। त्याचबरोबर निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर दिलेले शब्द मी या 4 वर्षामध्ये पूर्ण केलेले आहेत। या चांदिवलीचा विकास 20 वर्षामध्ये झाला नव्हता, तो या 4 वर्षामध्ये मी करून दिलेला आहे असं लोकांसमोर ठेवलेलं आहे। आणि हे वर्ष महिलांसाठी चांदिवलीतील 50,000 घरापर्यंत प्रत्येक घरातील एक महिलेचा सन्मान करण्यासाठी हे वर्ष जाहीर केलेलं आहे। या वर्षामध्ये चांदिवलीतील ज्येष्ठ नागरिक, सिनियर सिटीजन यांचा सन्मान सोहळा आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून केला जाईल अशा पद्धतीचं हे वर्ष जाहीर केलेलं आहे। आणि या वर्षामध्ये विकासाची कामं होतच राहणार, त्याच्याबरोबर लोकांची कौटुंबिक, आर्थिक या परिस्थितीमध्ये लोकांना सहकार्य करणं, त्यांची सेवा करणं, आरोग्याच्या माध्यमातून सेवा करणं, यासाठी हे वर्ष मी जाहीर केलेलं आहे। आणि या माध्यमातून 50,000 घरापर्यंत एका महिलेचा सन्मान, ज्येष्ठ नागरिकांचा आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून सन्मान सोहळा, तरुण पिढीच्या हाताला रोजगार मिळण्यासाठी रोजगार मेळावे
आरोग्यदायी लोकांना सेवा मिळण्यासाठी या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेतले जातील. त्या माध्यमातून लोकांना आरोग्याची सेवा त्यांच्या घरापर्यंत चरणापर्यंत दिली जाईल. अशा सेवेचं हे वर्ष मी या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. 2024 की बात अगर किया जाए तो चुनावी साल रहेगा, आपके लिए किस तरीके का रहेगा? मला निवडणुकीची काहीही भीती नाही आहे, काहीही काळजी नाही आहे. देवा काळजी, हे जनता माझे देव आहेत, हे मतदार हे माझे दैवत आहे आणि ह्या दैवताला देवाला काळजी आहे. मला फक्त या लोकांची सेवा करणं, विभागाचा विकास करणं एवढीच काळजी आहे आणि मी ते करत राहणार. सर, ये निर्वाचन क्षेत्र की जन लोकांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती आहे, तोच घेऊन मी चाललेलो आहे. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. दिलीप मामा लांडे के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे बीच मौजूद है वाजिद कुरैशी, जो कि एक कहा जाए अल्पसंख्यक समुदाय में एक अपनी पहचान बनाया है और ये कहा जा सकता है एक नगर सेवक के रूप में भी अपनी पहचान बनाया है. आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है. वाजिद भाई, आज बड़े ही हर्षोल्लास से दिलीप मामा लांडे का जन्मदिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा और चांदीवली जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो जन सैलाब, जो लोगों का जन सैलाब जो दिलीप मामा लांडे को आशीर्वाद देने के लिए इस मैदान के कोने कोने में भरा हुआ है, मैदान के बाहर कोने कोने में लोग आए हुए हैं. इससे ये साबित होता है कि निश्चित हो चुकी है कि 2024 आने वाले 2024 में फिर से चांदीवली विधानसभा के अंदर दमदार आमदार की वापस से एक बार फिर से एंट्री होने जा रही है. एक और सवाल, कहा जाए कुरैशी साहब, आप एक अच्छे नगर सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाई और स्वयं कहा जा सकता है अल्पसंख्यक के बाहुल क्षेत्रों से आप रहे हैं. आज कहा जा सकता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है एक चांदीवली विधानसभा, तो मुस्लिमों का क्या रवैया रहेगा 2024 के चुनाव में दिलीप मामा लांडे को, जबकि वो हिंदू के रूप में जाने जाते हैं? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है, आज मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेटेड लोग बहुत हो चुके हैं और ऐसी पीढ़ी जो पीढ़ी का कई वक्त से मूलभूत सुविधा को तरस रही थी, जैसे कि रास्ते की सुविधा, पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, ये जब चीज़ें एक विधायक जब पूरी करके उस इलाके के लोगों को जब पूरी करके देगा, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब वो हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो वो हॉस्पिटल की तरफ ये सोच के नहीं जाएंगे कि ये मुस्लिम का हॉस्पिटल है क्या किसी और समाज का हॉस्पिटल है. वो अपना हॉस्पिटल समझ के जाएंगे, जिसका फ़ायदा मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों को होगा. और वही देखकर आने वाले 2024 के अंदर फिर से एक बार मामा जीत के आ रहे हैं. तो आपने देखा ये दमदार आमदार थे, यानी चांदीवली विधानसभा के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक दमदार आमदार के रूप में अपनी पहचान बनाया है दिलीप मामा लांडे ने. वही आज दिलीप मामा का यह कहना है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं. वही आज उन्होंने 2024 के आगामी चुनाव की चर्चा की. उन्होंने कहा यह जनता है जो किसी को सम्मान देती है, वही आज हम जनता का भरपूर सम्मान करते हैं. वही आज यह जो भीड़ दिखाई दे रही है, यह कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि दिलीप मामा लांडे आज भी कहा जा सकता है 2024 के चुनाव में एक सशक्त विधायक के रूप में नजर आएंगे. आप जन्म दिवस के अवसर पर आए दिलीप मामा लांडे के, क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले आपके माध्यम से मेरे बड़े भाई और चांदीवली के लोकप्रिय आमदार दिलीप मामा को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उनके हाथ से इस चांदीवली का अच्छे से अच्छा विकास हो और एक चांदीवली की जनता की जो पुकार है, जो चांदीवली की जनता को जो चाहिए, उनके हाथ से वो काम होते रहे. ये मैं आपको आज के दिन मामा को शुभकामना दूंगा. एक और बात, 2019 की बात अगर की जाए तो भारी बहुमत से चुनाव में जीत हुई स्वयं मामा की. आज 2024 का चुनाव किस तरीके से देखते हैं, जबकि यह मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है चांदीवली विधानसभा? 2019 में वो 409 वोट से आ गए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि मामा हकीकत में कोई बड़े नसीम खान जैसे कोई बड़े आमदार को गिरा सकते, ऐसा किसी को यकीन नहीं था. लेकिन वो हुआ, लोगों ने भारी वोटों से भारी वोट दिला के मामा को जिताया और जीतने के बाद मामा ने जो जो वादे किए थे वो वादे पे खरे उतर रहे मामा. और उस वक्त मामा का केवल नाम था, अभी नाम भी और उनका काम भी है. इसके चलते आने वाले 2024 में
वो कम से कम 15 के 20 हज़ार लीड से जीतेंगे। तो आपने देखा बड़े ही धूमधाम से आज जो है जन्म दिवस मनाया गया दिलीप मामा लांडे का। उन्होंने आज एक कहा जा सकता है कि एक इच्छा है लोगों की कि आगामी चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में फिर एक बार दिलीप मामा लांडे एक विधायक के रूप में नजर आए। आज यह जनसैलाब कहीं न कहीं यह दर्शाता है और वही दिलीप मामा लांडे का यह कहना है कि जीत या हार हो हम लोगों की सेवा इसी तरीके से करते रहेंगे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।